देखिएगा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, एग्जाम्स के व्यू से। और एक्सरसाइज भी क्या, इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी है। दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। आप इसको एक तरह से इक्वेशन मानिए और इसको क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, किस पर, आपका रिप्रेजेंट कीजिए ज्योमेट्रिकली इन वन वेरिएबल। अगर ये वन वेरिएबल में तो y इक्वल 3 ही रहेगा, तो आपको नंबर लाइन शो करनी है सिंपल, क्या, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और 0 से लेकर माइनस के इनफाइनाइट तक। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन y कितना आपका 3, तो जहाँ पर 3 है हमने वो दिखा दिया कि y इक्वल 3 ये रहा आपका। ये तो ही बात बच्चों वन वेरिएबल वाली। अब बात आती है आपकी टू वेरिएबल वाली। तो आप देखिएगा इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स में क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास x नहीं था तो मैंने 0 इंटू एक्स अपने पास से लिख लिया प्लस y इक्वल टू 3। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, लेकिन इसका ग्राफ नहीं बनाया था, तो अब ग्राफ बनाएंगे हम। ये सॉल्यूशंस भी निकाले थे हमने। देखिएगा x के प्लेस पर आपने 0 पुट किया। मैंने आपको इसमें बताया था कि बच्चों y के प्लेस पर पुट नहीं करेंगे वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में x इसमें है ही नहीं, x हमने अपने पास से लिखा है। तो आपने क्या किया, x इक्वल 0 पुट किया, तो यहाँ 0 इंटू 0 आया और प्लस y इक्वल में आपका क्या है 3। तो आप देखिएगा 0 इंटू 0 आपका 0 ही रहा, y इक्वल 3 आ गया आपका। तो ये 0,3 आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह x इक्वल क्या आपने पुट किया 1, तो देखिएगा 0 इंटू 1 और प्लस ये आपका y और इज इक्वल में आपका 3। तो y की वैल्यू ये 0 का 0 रहा, y इक्वल कितना आ गया आपका 3, तो 1 पर भी कितना आ रहा है 3। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कोई भी सॉल्यूशन पुट कर लीजिए इसमें, मतलब x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, y आपका 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में x इसमें है ही नहीं, तो x की वैल्यू का कोई इसमें इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा y की वैल्यू पर। अब कोई नहीं, आप 0,3 और 1,3 आप ड्रॉ कर दीजिएगा इसमें, मतलब प्लॉट कर दीजिए। तो 0,3 आपका ये रहा बच्चों और 1,3 आपका ये रहा, और आपने इसको मिला दिया तो ये लाइन आ गई आपकी, ठीक है, टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। और आप देखिएगा जब इसमें x की वैल्यू नहीं होती, x जब होता ही नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू होती है, तो जो आपका ग्राफ आता है तो वो क्या आता है आपका, x एक्सिस के पैरेलल आता है। जब x की वैल्यू ही नहीं होती तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा आता है, x एक्सिस के पैरेलल आता है। अब आप ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वही आपका सेम, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस के 9, या x इज इक्वल टू कितना है आपका 2 से डिवाइड किया तो माइनस के 4.5। तो वही आपने किया 0 से अप टू इन्फिनेटिव, 0 से अप टू माइनस इन्फिनेटिव। तो अब आपका माइनस 4.5 कहाँ आएगा, आपका 4 और 5 के बिटवीन आएगा माइनस वालों के। तो ये यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस के 4.5 आ रहा है, तो हमने डिनोट कर दिया। अब बात आई बच्चों आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, इन टू वेरिएबल्स है ना, तो टू वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे आप देखिएगा। तो देखिएगा बच्चों इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स में हमने क्या किया, 2x प्लस y नहीं था ना इसमें, तो 0 इंटू वाई कर लिया और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि माइनस 4.5,0 माइनस 4.5,1 माइनस 4.5,2, जितने चाहो उतने लिख सकते हो, लेकिन फिर भी निकाल के दिखाना जरूरी है आपका। तो y इक्वल 0 पुट किया मैंने, तो y इक्वल जब 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 इंटू 0 आया आपका, यानी 0 हो गया, और ये प्लस 9 उधर जाकर माइनस 9 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 9 और x की वैल्यू यहाँ से निकाली तो कितनी आई आपकी, माइनस के 4.5। तो सोल्यूशन हुआ x से हमारा माइनस 4.5 और y 0, तो माइनस 4.5,0 हो गया। फिर y इक्वल हमने 1 पुट किया, तो क्या हुआ 2x प्लस 0 इंटू 1, अभी भी ये 0 ही आएगा, तो यहाँ पर अभी भी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की माइनस 4.5। तो आपका पूरा सॉल्यूशन आया कि x आपका माइनस 4.5 और y कितना है आपका 1, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट देखिएगा, इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है, कहाँ पर आपका ग्राफ में। तो ये आपका ग्राफ है, तो इसमें आपका कितना माइनस 4.5,0 ये रहा आपका, और माइनस 4.5,1 आपका ये रहा, और इसको आपने मिला दिया। इस बार ही आपको पता है कि आपका जो सॉल्यूशन था तो उसमें एक्चुअल में क्या था आपका, y मिस था, है ना, y वाली टर्म थी ही नहीं। तो जब y वाली टर्म थी ही नहीं तो y एक्सिस के पैरेलल आया, ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें आप इसमें। ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज भी और आपका चैप्टर भी।